मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरङ्गिणि आत्मरूपयनुपम अद्भुत याइलखे निभव सिंधु तरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार 265 गाथा का बहुत विस्तार हुआ। गुरुदेव सिंह के प्रवचन के अंशों पर भी खुलासा हुआ। अब 266 गाथा इसी विषय को और स्पष्ट करने के लिए गाथा लिखी है। देखो 263 से लेके आचार्य जयसेन देव ने कहा था कि इस बात को लेकर 13 गाथाओं लिखी गई है ना। इसीलिए अभी तो हम 266 पे पहुँचे हैं। है ना। वही विषय, कौन सा विषय कि अध्यवसान ही बंध का कारण है, मिथ्या अध्यवसान ही बंध का कारण है, और वह अध्यवसान परद्रव्य के आश्रय से होता है, परद्रव्य से नहीं होता, परद्रव्य के लिए नहीं होता। स्वयं जीवी परद्रव्य का आश्रय लेकर, आश्रय लेना यानी परद्रव्य को लेकर उसको अपने परिणाम का विषय बनाकर उसमें कुछ न कुछ सोच कल्पनाएं कर कर राग द्वेष करता है और उस भाव से बंद होता है, परद्रव्य बंद का कारण नहीं। इतनी बात आई तो अब और खुलते हैं कि ये जो अध्यवसान जो है उस जीव का, उसको आप मिथ्या क्यों कहते हो, वो गलत कैसे है। हमें तो दिखाई देता है बचाने का भाव किया और बचा लिया, मारने का भाव किया और मार लिया, ये सब है ना। दुनिया में ये सब दिखाई देता है, खाने का भाव किया और खा लिया, समझ में ना, ये सब दिखता है। ये इतने कार्य दिखते हैं कि हमने कुछ इच्छाएं करी, हमने कुछ अपना सोचा, कुछ भी मानते हुए मैं कर सकता हूँ मानते हुए किया, तो हमने वो व्यंजन बना लिया, वो अपना भोजन बना लिया। तो फिर आप सुनना है, मैं जहाँ से कह रहा हूँ, गुरुदेव श्री और आचार्य कुंदकुंद देव और इस बात को कैसे खोलते हैं कि अध्यवसान जो है वो फिर गलत कैसे हुआ, उसको ये अज्ञान कैसे हुआ। तो ये बात को लेकर कहते हैं कि इसलिए किया, इसलिए गलत है कि उस अध्यवसान की अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से, अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने से। उत्थानी का पढ़ता हूँ। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान, ये अध्यवसान जो बंध का कारण हमने आगे सिद्ध किया है, लॉजिक से सिद्ध किया, आगम से सिद्ध किया, वही अध्यवसाय गलत इसीलिए है कि अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से, यानी वो अपने, तुम्हें लगता हो भले हो कि मेरी इच्छा के अनुसार बाह्य में परिणमन होता है, मगर ये कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा या तुम्हारा अभिप्राय के अनुसार बाह्य के पदार्थ का परिणमन नहीं होता है। वो परिणमन अधिकांश तो अन्यथा दिखाई देता है। एक कभी कदाचित तुम्हारे अभिप्राय के साथ मेल खाता हुआ हो तो भी तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार वो परिणमन नहीं हुआ है। समझ में? अगर ऐसा होता
तो हमेशा होना होता, समझ में आया ना। और ऐसा होगा तो द्रव्य तुम्हारे अधीन हो जाएगा, ऐसा होगा तो दुनिया की वस्तु व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं। ऐसे कई बातें इसमें लॉजिकल भी आएगी और ख्याल में आएगी। कुल मिला के फिर व्यर्थता सिद्ध करनी है कि तुम्हारा जो अध्यवसाय है, तुम्हारी जो विकल्प धारा है, हमारी जो ये परद्रव्य को लेकर सोचने का जीवन है वो जीरो है, व्यर्थ है। वह ये सिद्ध करना है। जब उस अनुसार बाह्य में कार्य होता ही नहीं, हमें भास होता है कि मेरे अनुसार मेरे बाल बच्चे मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, मेरी पत्नी मेरे अनुसार मेरी इच्छा के अनुसार वर्तती है, तो ये भ्रम है, ये आभास है। यहाँ सिद्ध करते हैं कि उस अनुसार होता ही नहीं। इसीलिए हम जो करते हैं, क्या करते हैं, करने का राग करते आया ना, वो विकल्प करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, वो सब व्यर्थ है। तो फिर उस विकल्प का त्याग करना ही, अर्थात जानने देखने रूप रहने में ही इस जीव की है ना वास्तव में एक प्रकार से अनुकूलता है, अथवा तो वही सुख का कारण है, वही उपाय है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि जब बाहर के पदार्थों में मेरा चलता ही नहीं, तो सबसे पहले अहंकार टूटेगा। जब तुम्हें सिद्धि करोगे कि बाहर के पदार्थों में परिणमन में मेरा चलता ही नहीं, तो तुमने मैंने किया ऐसी जो मान्यता टूटेगी। फिर भी तुम्हें करने का भाव आएगा, अथवा भावना होगी कि सुखी होवे, तो भी तुम्हें ये ख्याल में आएगा कि तुम्हारी भावना से वो सुखी नहीं होता, वो स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो होगा। एक तो इसलिए तुम्हारी इस भावना के प्रति भी तुम्हारी उपेक्षा आएगी, और फिर ये भावना या जो ये भाव है वो भाव से भी निवृत्त हो जाओगे तो क्या होगा, वितराग हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे। वो निर्विकल्प होना ही एक मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। यही ज्ञानियों ने किया है और यही ज्ञानी हमें कहते हैं कि यहाँ इसीलिए सब सारी इतना खुलासाबंद चर्चा हो रही है। ख्याल में आया। एवं बंध हेतुत्वेन निर्धारित तस्या अध्यवसानस्य, निर्धारित हुआ अध्यवसान, वह गलत क्यों है, बंध का कारण निर्धारित हुआ वो गलत क्यों है, क्योंकि स्वार्थ क्रियाकारित्व अभावेन, है ना, वो स्व अर्थ क्रियाकारित्व, ये आगे खोलूँगा मैं। आप वस्तुत्व गुण का आपने पढ़ा होगा। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व शक्ति है ना हर द्रव्य में, क्या काम है उसका, अर्थकारित्व पना, वस्तुत्व जिस शक्ति के कारण पदार्थ में है ना अपने प्रयोजनभूत क्रिया करने का सामर्थ्य है, सामर्थ्य हो। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ यानी प्रयोजनभूत, क्रिया यानी कार्य, कारित्व करने का, त्व यानी पना, करने का भाव, करने का परिणाम, सामर्थ्य हो, सामर्थ्य है जिस शक्ति के कारण, इसका नाम वस्तुत्व शक्ति। अपनी प्रयोजनभूत क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया यानी अपनी क्रिया, चाहे फिर वो कैसी भी हो, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, सारी ध्यान रखना। यानी मेरा कहना ये है कि ये जीव सातवीं नरक जाने के लिए भी स्वतंत्र है और मोक्ष जाने के लिए भी स्वाधीन है। चुनना तुम्हें है कि मुझे सातवीं नरक जाना है कि मोक्ष जाना है, समझा ना। इसमें परद्रव्य की तो अधीनता है ही नहीं। ये कह रहे मेरा प्रयोजनभूत का अर्थ इसमें क्या लिया, इस परिभाषा में प्रयोजनभूत यानी हमारा जो सुखी होने का प्रयोजन है वो वाली बात नहीं है। प्रयोजन यानी अपनी क्रिया, उस पदार्थ की अपनी क्रिया, उस पदार्थ की अपनी क्रिया कारित्व, करने का भाव, करने का सामर्थ्य किसमें है, उस पदार्थ में है। इसीलिए आप ब्लेम नहीं करना किसी भी कि मैं मनुष्य पर्याय में क्यों आया, मैं नरक में क्यों गया, मैं बाल बच्चों के लिए यानी उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए है ना इतने पाप किए, समझ में आया ना। तो ये इसमें फिर वो नरक जाने में, तो इसलिए मैं नरक गया, तो नरक जाने के कारण में बाल बच्चे कारण गिना जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे, नहीं गिना जाएगा। तो ये तो तुमने बाल बच्चों को लेकर पाप किए हैं, मेरे बाल बच्चे, और उसको सुखी रखो, उसके लिए पाप करो, और तुम स्वयं वो अपनी क्रिया,
नरक जाने की क्रिया, तुम नरक में बसने की क्रिया, वो तुम्हारी नरक में जाने की क्रिया का कर्ता तुम हो, परद्रव्य नहीं। और तुम्हें वेद ज्ञान करके, है ना, नरक आदि से बचकर स्वरूप में रहते हुए मोक्ष जाने की क्रिया, है ना, उस क्रिया का कर्ता भी तुम स्वयं। ख्याल में आया ना? ये अर्थ क्रिया कारित्व प्रयोजनभूत की अपनी अपनी, हर द्रव्य अपनी अपनी क्रिया करने में सामर्थ्यशाली है, अपनी सार्थक है, उसकी क्रिया करने के लिए वह, है ना, समर्थ है। तो इसीलिए यानी तुम नरक में जाने के लिए समर्थ हो, दुखी होने के लिए तुम खुद समर्थ हो, और दुख दूर करने के लिए तुम खुद समर्थ हो। इसमें दूसरा द्रव्य क्या करे, ये इसमें लिया है अर्थ क्रिया। यानी तुम यही कहते हैं कि तुम्हारा जो अध्यवसान है पर के बारे में, कि मैं इसको सुखी दुखी कर सकता हूँ, इसको बंद मुक्त करा सकता हूँ, है ना, वो जो तुम्हारी अध्यवसान मान्यता है वो गलत क्यों है? क्योंकि उसकी अर्थ क्रिया, उस अपनी अर्थ क्रिया, है ना, उस पदार्थ की प्रयोजनभूत क्रिया वह पदार्थ में ही पाई जाती है ना, उसमें तुम्हारा विकल्प का अभाव है। तुम्हारे विकल्प की, हमारे विकल्प की कोई अर्थभूत क्रिया नहीं होती। हमारे विकल्प की इतनी व्यर्थता है, हमारी इस मान्यता की, हमारे इस मान्यता को लेकर विकल्प की इतनी शून्यता है, इतनी मतलब कि वो फैल है कि वो उस अनुसार सामने वाले पदार्थ में उस प्रकार की प्रयोजनभूत क्रिया, उस द्रव्य की क्रिया, सुखी दुखी होने की क्रिया, बंध मोक्ष होने की क्रिया, उस द्रव्य में तुम्हारे विकल्प के अधीन नहीं है। बस ये बात है। इसीलिए हमारा विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा अध्यवसान कैसा हो गया? गलत हो गया। अर्थात ये हमारी एक गलत फहमी हो गई। तो सुखी होने के लिए क्या करना है दर्शन? गलत फहमी दूर कर, गलत फहमी दूर कर। समझ में आया कि नहीं? यही है, ऐसा है। देखो समझ में आया? उत्थानिका में ही मैंने पूरा विषय को स्थापित कर दिया है, ऐसा ही है, इतना ही कहा है। देखो दुखी दसुही दे जीवे, करे मी बंधे मित विमोचे मी, जाए सामुढ़ मदी निरथया साहुदे मीच्छा, करता दुखी सुखी जीव को, अरुबद्ध मुक्त करू अरे, ए मूढ़ मति तुझ है निरर्थक, इस ही से मिथ्या ही है। आया समझ में? इसका सामान्य अर्थ करूँ, फिर गाथा पढ़ूँ कि करता दुखी सुखी जीव को, अरु बंध मुक्त करूँ अरे, यानी मैं परद्रव्य को, पर जीव को सुखी दुखी कर सकता हूँ, और साथ में यहाँ बंध मोक्ष और ले आए, सब इसमें शामिल है। जिलाऊँ कि मारूँ कि सुखी दुखी करूँ या बंध मुक्त करूँ। अगर तुम ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा अगर तुम मानते हो, तुम अगर कर सकते हो ऐसा तुम मानते हो, तो ये मूढ़मति, हे मूढ़मति, हे मिथ्यामति, हे अधम जीव, अधम जीव कहा इसे, मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ ऐसा माने, इससे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। अब ये पाप हम कब करते हैं? कब करते हैं? मिथ्यात्व तो बड़ा पाप है, ये अधम बात चीज़ें है ना। मैं किसी को संभाल सकता हूँ, तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे इससे बड़ा पाप और कुछ है ही नहीं। हे मूढ़मति तुझ है निरर्थक, निरर्थक यानी ये तुम्हारी मान्यता, ये तुम्हारे विकल्प, ये तुम्हारे परिणाम केवा छे? निरर्थक यानी सार्थक नहीं है। यानी कि कहाँ सार्थक नहीं है? दूसरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, सार्थक भी नहीं है। मगर अपने लिए वे ये परिणाम जो तुमने किए वो स्वयं के लिए कैसे है? सार्थक है। क्यों सार्थक है? चार गति में रखड़ने के लिए सार्थक है, उसके लिए ये परिणाम सफल है। पर दूसरे को कार्य करा देने में सफल नहीं है। मगर मैं दूसरे को करा सकता हूँ ऐसा मानने वाला परिणाम तुम्हारे लिए, तुम्हारी गति के लिए, तुम्हारे रखड़ने के लिए, तुम्हारे संसार के लिए सफल है।
समझ आया ना। और दूसरे के लिए वो सफल नहीं है, वो दूसरे का सुखी दुखी वो स्वयं होगा। स्वयं वितरागी होगा तो सुखी होगा, वो स्वयं रागी होगा तो दुखी होगा। इसमें तुम्हारा कोई कर्तव्य बनता नहीं है, उसमें तुम्हारा कुछ भी योगदान हो सकता नहीं है। ये इतना सामान्य अर्थ किया है। अब पहले गाथा पढ़ता हूँ, टीका में कुछ एक दो लाइनें विशेष कही है, वहाँ से मैं पढ़ता हूँ। देखो, हे भाई, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, और साथ में भी नए परिणाम लिया, बांधता हूँ तथा छुड़ाता हूँ। इसके लिए गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं, मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में, है ना। मैं किसी को बांधता हूँ, बांधता हूँ यानी मैं किसी को बंधन करा सकता हूँ, अपने अधीन रख सकता हूँ, मैं किसी को नरक भेज सकता हूँ, है ना, मैं किसी को कर्मबंध करा सकता हूँ। ऐसा है। देखो, इसमें एक उदाहरण में मुझे अभी सुबह सुबह पढ़ा, थोड़ा याद है, बता देता हूँ। एक सेठिया था, सेठ था, वो मंदिर बंधवा रहा था। तो एक उसका जो वैरी था, दुश्मन, उसने ऐसा सोचा कि इसके ये जो ईंटें आदि होती है ना, ईंटें, रेती, सीमेंट, जब सब सामग्री लाते हैं तो इसकी ईंट में थोड़ी जो अपने घर को बनाने के लिए ईंटें लाया था, वो भी लाया था। वो सेठ भी घर भी बना रहा था और मंदिर भी बना रहा था। तो कि इनके घर के लिए जो सामान आया है, इसमें से थोड़ा उठा के मंदिर के सामान में मैं मिला दूँ तो फिर ये तो समझ में आया ना। या ऐसा समझ लो, ऐसा नहीं, उल्टा बोला मैंने। मंदिर के लिए जो सामान लाया हूँ वो फिर इनके जो घर का भी काम हो रहा है तो उसमें जाके मिला दूँ, तो मंदिर का जो द्रव्य है निर्माल्य हो गया ना। वो द्रव्य को मैं अपने उसके घर के लिए सेठ यूज़ करेगा तो वो फिर नरक गति निगोज जाएगा। तो क्या ऐसा सही है? जा सकता है? मगर वो तो तूने भाव किया तो तू जाएगा, वो नहीं जाएगा। गुरुदेव जी कहते ये बनेली घटना है, एम कहूँ, ये बनी हुई घटना है। वो सेठ मंदिर बना रहा था और साथ में अपना घर का भी काम अलग से हो रहा था। तो उसको, वो वेरी को लगा कि ये मंदिर की थोड़ी 5-50 ईंटें लेकर उसके घर के सामान में मैं मिला देता हूँ तो ये सेठ ने, है ना, सेठ ने अपना वो फिर द्रव्य यूज़ किया, कहलाएगा, कहलाएगा क्या? और वो नरक जाएगा क्या? अरे उसने तो भाव ही नहीं की, क्रिया का तो महत्व ही नहीं है। तुम समझो कि वो क्रिया से कुछ नहीं होता। तो ये गुरुदेव जी ने कहा, ये कहते हैं कि ये मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ अर्थात सुखी कर सकता हूँ, या मैं बंद करा सकता हूँ। मैं किसी को ऐसी अवस्था, ऐसा प्रसंग खड़ा कर दूँ कि वो इसमें उलझे और फिर कहाँ चला जाए? नरक चला जाए, है ना। बहुत कुछ होता है ना। मैं ऐसे, जैसे वो कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हो ना, तो उसके प्रति जिसको राग हो, वो ऐसी ऐसी घटनाएं खड़ी करते हैं कि वो फिर दीक्षा नहीं ले सके, वो इसमें जुड़ जाए। मगर दीक्षा लेने वाले का, जिसको अंदर में उपादान जगा हो, वो इससे प्रभावित नहीं होता, है ना। पूरा इतिहास गवाह है। कई प्रकार की वो पति अगर जा रहा है दीक्षा लेने के लिए तो पत्नी या कई प्रकार से उसको रिझाती है ना, कि फंसाती है। और ये सब नेमिनाथ के, है ना, राजकुमार नेमिनाथ कितना समझाती है रानियाँ उसकी कि तुम क्यों ले रहे हो दीक्षा, तुम शादी कर लो, है ना, हम तुम्हें घर में रहते हुए धर्म करने देंगे, है ना। फिर फुसलाते हैं, तुम अभी तो कर लो, बाद में ले लेना, है ना। कई तीर्थंकरों ने ऐसा किया भी है। ऐसा करके कई भी, है ना, छलाने का प्रयास करते हैं, अपना रूप दिखाते हैं, ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि ये इसमें फंसे, मगर ऐसा होता नहीं है। यानी कोई किसी को बांध सकता नहीं, स्वयं बंधे तो बंधे। और कोई ऐसा कहे कि मेरी पत्नी इतनी रूपवान है कि मुझे इसके कारण मुझे वैराग्य आता ही नहीं, वितराग होने का भाव आता ही नहीं, तो क्या ऐसा नहीं है ना। 96 हज़ार रानियाँ थी, एक एक से, है ना, बढ़कर, फिर भी वहाँ वैराग्य आया और दीक्षा ले ली। यानी ये पर द्रव्य तुझे बंधाता है या फिर पर द्रव्य कोई छुड़ाता है, ऐसा है नहीं। ये स्वयं उपादान से कार्य होता है। लोग तो कुछ न कुछ लोक नीति अलग है ना। ऐसा है, कभी कभी देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म से ही माँ बाप का साया नहीं रहे, माँ बाप का वियोग हो जाए, सुनना बराबर से,
तो भी ऐसे बच्चे ऐसे स्वयं होनहार होते हैं कि अपना कार्य खुद कर लेते हैं और उस योग्य हो जाते हैं लौकिक दृष्टि से, है ना। और कहीं कहीं किसी के हाथ, किसी के माता पिता का साया हो फिर भी गधे निकलते हैं, कुछ नहीं कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप करावे तो करें, माँ बाप भ्रम में रहते हैं और बच्चे भी भ्रम में रहते हैं कि माँ बाप के कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या माँ बाप के चले जाने के बाद वो कमाना धमाना उसका जो भी है वो सब बंद हो जाता है? नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। लौकिक दृष्टि में भी है तो सब उदयगत, पर लोक दृष्टि में भी ये गलत मैं मानना कि वो अपने आप वो कर सकता है। ये इतना है कि वो कहने का भाव आवे, मगर कहने का भाव आवे तो सामने वाला कर लेगा ऐसा तुम मानना नहीं साथ में, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। क्योंकि ये है ना, ये मैंने कई बार लिया है ये बातें। तो फिर माँ बाप को ऐसा होता है कि बच्चों को कहना भी नहीं, सुधारना ही नहीं, बिगड़ जाएंगे तो फिर सुधार के देखो, तो फिर बोलना ही नहीं, फिर इस बात पे आ जाते, फिर कहना ही नहीं। तो कि ऐसा नहीं है, कहना नहीं और कहना दोनों बातें है नहीं। कहने का राग तुम्हें आएगा, कहने का विकल्प तुम्हें आएगा, तो वहाँ ये सावधानी रखनी है कि मेरे कहने के कारण नहीं बदलेगा, वो स्वतंत्र है बदलने के लिए। अगर तुम ऐसा मानोगे तो कहने के भाव के सामने अपेक्षा नहीं रखोगे, समझा है। और मैंने कहा इसलिए सुधरा ऐसा अहंकार नहीं करोगे, इससे बच जाओगे। और इससे बच जाओगे तो मुक्ति का मार्ग स्वभाव पे दृष्टि होने का चांस होगा। ये है, तो ये बहुत कुछ बड़ी बात। हम तो देखो दर्शन, तुम देख रहा पूरे दिन भर इसने नहीं किया, इसने किया, वो ये होता तो ये होता, ये ध्यान नहीं देता, वो ध्यान नहीं देता, ऐसा कुछ। देखो तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इस मैटर में चले जाते हैं तो ये बचाने का भाव या इसको समझाने का भाव, मार्ग में लगाने का, फिर बोलना ही नहीं। अरे बोलना ही नहीं और बोलने की बात कहाँ है। तुम्हें ये भाव आएगा बोलने का, कहने का, तो तुम सावधान रखना, उसमें अहंकार मत कर देना, उसमें कुछ कल्पनाएं मत कर लेना कि मैंने इसको निर्वाण पहुंचाया, ऐसा तुम मान मत लेना, है ना। समझ में आया ना। और फिर नहीं कहने की बात कहाँ आई, कहने का भाव आएगा, आए बिना रहता नहीं, इसलिए समझा रहे कि तुम्हें भाव आएगा तो इसमें तुम सावधान रहना। तो क्या होगा, इससे अहंकार नहीं रहेगा, उसमें अटक नहीं जाओगे। नहीं तो ठीक है, आज से भी समझाने का बंद कर देंगे, फिर ऐसा कहते हैं ना, आज से अभी नहीं समझाएंगे, अभी तो मैं बोलता ही नहीं हूँ उसको, तो द्वेष पाल लिया इसने, है ना। अरे सबसे पहले तो नहीं समझाने का और समझाने का, है ना, या फिर उसे डांटने का या समझाने का, दोनों भाव के रहित कोई एक भाव है, वितराग भाव, वहाँ तक तो सोचता ही नहीं जी। ठीक है अभी नहीं डांटेंगे, ठीक है अभी नहीं सुधारने का भाव करेंगे, या फिर कुछ भी हो डांटना ही पड़े हम तो डांटेंगे, यानी इसको आया उपादेय बुद्धि, है ना। हम तो जो भी है भाई तुम स्वच्छंद मत करो, अगर जो अपने आप मरता है तो भले हम भाव करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। ये फिर सुधरता ही नहीं है तो हम क्यों करें, ऐसा भी नहीं। ये दोनों भाव आते हैं, वहाँ पहले तुम मिथ्यात्व को तोड़ो, है ना। मारने का भाव करते हो पर तुम्हारे से नहीं मरता, उसके आयु कर्म के अनुसार है, तुम्हारे मारने का भाव व्यर्थ हो गया, यानी उस विकल्प से अकिंचित कर बाह्य में हुआ, तो इस विकल्प का क्या मायने रखता है। कोई बाह्य में पदार्थ का कार्य जो होता है उसमें तुम्हारा वो विकल्प का मोहताज नहीं है, समझा। हम देखो आज मैंने इसको सेट किया, मैंने इसको ठिकाने मतलब बिजनेस पे लगाया, गांव से मैं ले आया, क्या था वो तो पढ़ा हुआ ही नहीं था, यानी उसको तो मैंने सर्टिफिकेट दिया, गांव ने तो ये सर्टिफिकेट दे दिया था कि कुछ नहीं कर पाएगा, मगर ये सब मैंने अब ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि इसके जैसा कोई नहीं। तो ये सब क्या है, ये इतना बड़ा पाप अधम काम कर रहा है, ऐसा है। अरे तुम वो स्वतंत्र है, उसका पाप पुण्य उसके साथ में है, उसके पुण्य का उदय फला, और तेरे जैसे कईयों को विचार आया, उसमें निमित्त बना, मगर उसका उपादानी नहीं होता। कभी हम ये विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति इतना खोटा होता है फिर भी हमें इसके बारे में अच्छा सोचने का आता है। उसका अर्थ ये है कि वो कितना भाग्यशाली है, वो उसका पुण्य का उदय कितना है कि ये लोगों को इसको हेल्प करने का भाव आता है, फिर भी वो कर नहीं सकता। जब वो उसके पुण्य होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मोह और सुखी दुखी में मोह होगा तो दुखी होगा, मोह नहीं होगा तो, है ना, सुखी होगा। बस ये सब फॉर्मूला है, सिद्धांत है सारे। क्या कहते हैं देखो,
हे भाई, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बांधता हूँ तथा छुड़ाता हूँ, ऐसी जो यह तेरी मूढ़मति मोहित बुद्धि है, वह निरर्थक होने से, निरर्थक यानी वो सार्थक नहीं है। ये मूल बातें है ना। अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव है, यानी क्या, ये सार्थक नहीं है। ये दूसरे पदार्थ में ये कार्य होगा, है ना, ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हारे विकल्प के अनुसार बाह्य पदार्थ में काम होने का अभाव है, यानी तुम्हारे विकल्प के अनुसार कार्य होने का अभाव है। वो कार्य होना है, वो तो उसके कारण होगा, समझ में आया ना। तो वास्तव में वह मिथ्या है, इसलिए तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारी मान्यता गलत है, अज्ञान है। तो क्या करे कि मान्यता बदलो, समझ में आया ना। ऐसा है। देखो, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि फिर ये लोगों को ये लगता है कि फिर क्या हम फिर कराने का भाव ही नहीं करें, किसी को सेट हो जाए, वात्सल्य भाव, स्थितिकरण भाव। अरे तुम्हें भाव आते हैं, मगर उसका स्थितिकरण वो तुम्हारे से नहीं होता, वो परिस्थिति बनती है नहीं तुम्हारे से होता, वो स्वयं समझ के स्थित होगा तो होगा। तो इससे क्या होगा कि तुम आग्रह नहीं रखोगे कि ये मैंने तो स्थितिकरण किया था पर स्थित होता ही नहीं, समझा। तो इसे तुम आग्रह नहीं रखोगे उसमें, परंतु तुम्हारा ये है ना, ये सबसे पहले निवृत्ति आ जाएगी विकल्पों में, ये दृष्टि में तुम्हारा स्वभाव की तरफ जाएगी। ऐसा है ना। ये बात तो ये है कि वो भाव आए बिना नहीं रहता, और आता है तो हमने फिर उसमें श्रेय ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। तो कि ये यहाँ कहते हैं कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि तेरी मान्यता गलत है, और तेरे फिर वितराग होने का सोच, ये तेरे विकल्प का भी कोई फल उसमें तो नहीं आता, और तेरे में कौन सा फल आता है, बोलो, बंध का फल आता है। और उसके कारण नहीं, तुमने भाव किया उसका कारण, पुण्य का भी बंध है ना, तो ये बंध का फल आता है। इसीलिए तुम क्या करो कि ये सब विकल्पों में एकत्व बुद्धि छोड़ो, और फिर तुम ज्ञान स्वभावी हो, तुम जानने देखने वाली वस्तु हो, उसका तुम अनुभव करो, उसकी तुम प्रार्थना करो, उसकी तुम सेवा करो, उसका तुम, है ना, वास्तव में महिमा करो, अनुमोदना करो, ये आराधना करो उसकी ही। ऐसा ही है, हिसाब लेना। तो इससे क्या होगा, विकल्प ही खड़े नहीं होंगे, इसका क्या करूं। तो इससे क्या होगा, निराकुल हो जाओगे। फिर क्या होगा, जन्म मरण नहीं होगा। कहाँ रहोगे, है ना, स्वरूप में रहोगे, और संयोग की अपेक्षा लोकाग्र रहोगे, सिद्ध बन के, है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यहाँ का कारोबारों का और ये सब का, दुनिया का क्या होगा। अरे तुम्हारे होने से भी क्या होगा, और तुम्हारे नहीं होने से भी उसका क्या होगा, वो तो जेम छे तेम छे। एक बार सोचना दर्शन, सोचोगे तुम रूम में नाचोगे कि ये कोई बड़ी बात है, क्या होगा, है ना। इतना बोझा कम हो जाएगा। बोझा कम हो जाने से, है ना, तुम्हारी सोच में एक गैप मिलेगी, तुम्हारी सोच में अवकाश होगा सत्य को स्वीकार करने का। ऐसा है, बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये तो देखो, अब मैं टीका पढ़ता हूँ, सुनना। इसमें भी कई बातें आई है, बहुत संक्षिप्त टीका है, 4.5 लीटी की है। देखो टीका, मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ। अभी इन्होंने ये और एक स्टेप ले लिया, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ। पहले वो मारता हूँ, जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, कर सकता हूँ, वो तो बात आ गई। अभी और जोड़ा कि बांधता हूँ और छोड़ता हूँ, छुड़ाता हूँ, है ना। मैं तो सारे जीव को मोक्ष ले जाके ही रहूँगा, है ना। इतनी प्रभावना करूँगा कि सब जीव कैसे चले जाए। तुम्हें ऐसा भाव आ सकता है, तो तुम्हारे कारण वो मोक्ष नहीं जा सकते। वो मोक्ष तो स्वयं के उपादान से जाएंगे। तो फिर ये तुम्हारा भाव अगर मान्यता के साथ हो तो व्यर्थ हो गया, और ये भाव में निमित्त जो बना उसमें, तो तुम्हारा तो बंद ही हुआ, समझा नहीं। ऐसी बात है। देखो अब एक ये जो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव जो कहा ना, है ना, प्रयोजनभूत क्रिया का, उस पदार्थ की प्रयोजनभूत क्रिया का तुम्हारा अपना विकल्प का उसमें अभाव है, उस विकल्प के अनुसार नहीं होता। समझ में आया ना। ये तुम्हारी विकल्प की क्रिया, विकल्प के अनुसार क्रिया बाहर में कभी नहीं होती, न होने का नियम है। और हम तो उसी के लिए जीते हैं कि मैंने किया, कि ऐसा है। तो देखो यार, इसको समझाने के लिए सरल भाषा में, ये मैं बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, वह सब परभाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ,
ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। ये टीका समाप्त हुई। आया ख्याल में? इतनी सरल कर दी है। देखो फिर से पढ़ता हूँ। क्या सिद्धांत दिया? पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण, है ना, ये जो हमारे अध्यवसान गलत क्यों है, ये गलत, ये अब मिथ्या क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारे अध्यवसान में जो भाव होते हैं, क्या भाव होते हैं? पर भाव, है ना। पर को लेकर भाव होना, वो पर भाव पर को लेकर ही होते हैं ना। इसको खिला दूँ, इसको पिला दूँ, इसको सुधार दूँ, इसको सुला दूँ, इसको उठा दूँ, इसको सेट कर दूँ, इसको सुखी कर दूँ, यानी इसको तंदुरुस्त कर दूँ। समझ में आया ना? और नेगेटिव ले तो इसको हरा दूँ, इसको थका दूँ, इसको भगा दूँ, इसको बंद करा दूँ, है ना, इसको दुखी कर दूँ, इसको कहीं का नहीं रखूँ। ये सब भाव आते हैं ना, ये सब। तो ये क्या कहते हैं कि ये सब पर भाव है। मगर आचार्य देव कहते हैं कि ये जो पर के लक्ष्य से होने वाले जितने भी तेरे विकल्प है, उस विकल्प का पर में व्यापार नहीं होता, नहीं होता, यानी उस अनुसार पर का परिणमन नहीं होता। ये लिखा, देखो ये लिखा ना, व्यापार न होने के कारण, है ना, यानी उस भाव का अपनी पर्याय में सुनना। फिर से बोलता हूँ कि पर के लक्ष्य से होने वाले विकल्प का पर में व्यापार न होना, पर में व्यापार नहीं होता, यानी पर का उस परिणमन नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है, उस भाव का अपनी पर्याय में एक समय की मर्यादा वाला अस्तित्व है। क्या कहा? उस पर का बदलने का, पर को मैं बदल दूँ, ऐसी मान्यता वाला वो सब विकल्प, संकल्प विकल्प, उस भाव का मेरी पर्याय में उस भाव का एक समय की मर्यादा वाला अस्तित्व है कि नहीं? कितनी बातें कही, एक समय की मर्यादा वाला, यानी ये जो भाव आया है वो भी स्थायी नहीं है, है ना। कभी कभी मैं किसी को सुखी कर दूं, ऐसा भाव आवे, मगर जब तुम वितरागी हो जाओ तब भी ये भाव चले जाते। और कभी सुखी करने का भाव आवे जिसको लेकर, उसी को लेकर तुम्हें उसे दुखी करने का भाव आ जाए। देखो ये होता है ना, जब व्यक्ति बहुत खुशी खुशी ब्याह के लाता है पत्नी को और फिर डिवोर्स लेता है, तो हुआ ना दोनों भाव। और उसी को लेकर पहले उसके साथ सुखी या उसको सुखी करने का भाव आया, फिर अब उसको लेकर उसी को भगाने का और दुखी करने का भाव आया ना। अब तो मैं देख लूँगा, अब तू भी कैसे सुखी होती मैं देख लूँगा, मैं तेरे घर पे भेज दूँगा, छोड़ दूँगा, त्याग कर दूँगा। अब तुम पहले तो उसी को लेकर क्या करते थे। आज अभी बताओ कि उस जीव का, सामने वाले जीव का सुखी दुखी होने का इस तुम्हारे विकल्प के अधीन है। समझ आया कि नहीं? वो तो उसके स्वयं, अगर वो भी तुम्हारे जैसा एकत्व रखेगी तो दुखी होगी, पर वो स्वयं एकत्व को तोड़ देगी तो साध्वी बन जाएगी, आर्य का माता बनकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर लेगी। समझ में आया कि नहीं? कितनी जबरदस्त बात है। देखो ये कहते हैं कि उसको मैं दुखी कर दूंगा, उस विकल्प का सुखी कर दूंगा, बंद मोक्ष करा सकता हूँ, है ना। वो तो ये भाव जो है पर को लेकर, वो उसका व्यापार पर में तो होता ही नहीं, उस रूप परिणमन होता ही नहीं पर पदार्थ का। यहाँ कहते कि ये बात जरूर है कि ये सारे भाव हमारी एक समय की पर्याय की मर्यादा में अस्तित्व है, परंतु पर पदार्थ में उस विकल्प का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका इस अनुसार कार्य होने का नियम नहीं है, ऐसा। और अब उदाहरण कैसा दिया? पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। क्या अर्थ इसका? वो पदार्थ की प्रयोजनभूत क्रिया हमारा विकल्प करने वाला नहीं है, अर्थात तो हमारी जो क्रिया हुई विकल्प की, उस अनुसार पर पदार्थ में क्रिया होने वाली नहीं है। कैसे नहीं होने वाली है? करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आकाश का पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। इसलिए हमारा अध्यवसान मिथ्या है। कैसा मिथ्या है? मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूँ। क्या है इसका अर्थ? देखो मैं बताता हूँ कि कोई जीव ऐसा माने, ऐसा कहे, ऐसा डिक्लेयर करे कि मैं आकाश से पुष्प ले आऊँगा और बंध्या के पुत्र का सम्मान करूँगा। क्या कहा? दर्शन, है ना।
ये हो ही नहीं सकता, ऐसी ही मान्यता मैं पर का कर सकता हूँ, वो ऐसे ही मान्यता है। समझ में आया ना? मैं आकाश के पुष्प को तोड़ लाऊंगा, आकाश में पुष्प होते हैं क्या? तो ये गप्पा ही मार रहा है ना, ये गप्पा हुआ, ये गप हुआ कि मैं, इसका अर्थ है कि ये जैसे वो कोई कार्य नहीं, आकाश में पुष्प ही नहीं होते, बंदा का पुत्र ही नहीं होता, ऐसे ही ये परद्रव्य अपने होते ही नहीं और परद्रव्य में कार्य कर ही नहीं सकता। तो अगर ये मानता है कि मैं कर सकता हूँ तो आकाश के पुष्प की तरह मिथ्या है नहीं? अपन जैसे जोक में भी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए हुए सारे पैसे हैं ना, मैं 29 फरवरी को दे दूंगा, समझा ना? ऐसा मजाक करते कि नहीं करते? इसका अर्थ क्या है कि मैं देने वाला ही नहीं। 30 फरवरी ले लो, नहीं तो संकेत कहेगा कभी 29 तो आती है 2 साल के बाद, मैं 30 फरवरी को दे दूंगा। जब 30 फरवरी आवे तब आप मेरे घर आके सारा धन ले जाना। इसका अर्थ कि तुम्हें नहीं मिलने वाला है, इसका अर्थ मैं देने वाला नहीं हूँ। ऐसा है, कई बातें हैं भाई, देखना। ऐसा देखो, ऐसा है ना कि ऐसे उदाहरण आते हैं कि पत्थर को पील के तेल निकालने जैसी बात है, समझ में? या फिर मैं अभी आविष्कार होते ना, नए नए आविष्कार होते तो इतना मतलब कि इस प्रकार का गप्पा चलता है कि हम कोई इस जैसे बॉडी को जीवंत कर देंगे अथवा इंद्रियों को चेतन बना देंगे। ऐसा आविष्कार के लिए प्रयोगशालाएं बहुत बन रही है ना, कि हम इस 5 इंद्रियों को इसमें ही चेतना डाल देंगे, इसी को जीवंत कर देंगे, इसमें ज्ञानमयी कर देंगे। हो सकता है कि ऐसा ही है। ये इतना गप्पा है कौन सा कि मैं तुम्हें बंध मोक्ष करा दूंगा, मैं तुम्हें सुखी दुखी करा सकता हूँ, है ना, मैं करा दूंगा। ये इतने ही छलने वाली बात है। जैसे आकाश के फूल नहीं होते तो मैं आकाश को फूल को तोड़ लाऊंगा और तेरा सम्मान, बंध्या के पुत्र का सम्मान करूंगा। वो जैसा गप है, वो जैसा गलत है, वो जैसे गप्पा है, वो जैसे मिथ्या है, उतना ही गप, क्या बोलो जरा, इतना ही गप, इतना ही मिथ्या क्या है दर्शन, कि मैं फैक्ट्री चला सकता हूँ, ये सारे ऑर्डर मैं ही लाता हूँ, ये सारा है ना डिस्पैच मैं ही करता हूँ। इतना झूठ है, आकाश के पुष्प जितना झूठ है, समझा ना? इसीलिए यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ये सब है ना, तुम जो मानते हो ये सब मान्यता अज्ञान है। क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता परद्रव्य के लिए कैसी है? अकिंचित कर है। ये लिखा देखो, है ना, और मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। ये बहुत बड़ी बात कह दी, है ना। पर में तो नुकसान लाभ कर ही नहीं सकता, मगर ऐसी मान्यता स्वयं के नुकसान ही कराता है। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने के लिए अनर्थकारी है। अनर्थकारी क्यों है दर्शन? विकल्प अनर्थकारी क्यों है? कोई बताएगा? ये विकल्प अपने के लिए लिखा ना, अपने अनर्थ के लिए ही है, यानी अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। चाहे बचाने का विकल्प हो, कि चाहे मारने का विकल्प हो, चाहे बंद कराने का विकल्प हो, चाहे छुड़ाने का विकल्प हो, ये सारे विकल्प कैसे हैं? अनर्थकारी। अपने लिए अनर्थकारी है, पर के लिए तो प्रयोजनभूति नहीं है, पर के लिए तो अकिंचित करे। पर में तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से कुछ नहीं, जैसे होगा वैसे ही होगा। जितना जो पैसा जिस समय जितना आने वाला है वो ही आएगा, पर उस संबंधी जो और तुम्हारे में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा, तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं है, मगर तुम जो विकल्प कर रहे हो, मैंने कमाया और कमाने का विकल्प में कमाता हूँ मानकर करते हो, ये तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। यानी क्यों अनर्थकारी है बताओ? ये विकल्प क्यों अनर्थकारी है? क्योंकि उससे सबसे पहले आगम से जवाब देवे तो बंद है, उससे बंद होगा। एक दूसरा, इसमें उपयोग उलझेगा। तीसरा, उसमें आधीनता रहेगी। चौथा, इसमें अपेक्षा रहेगी, परद्रव्य की अपेक्षा ही खड़ी रहेगी और इससे जीव विचलित रहेगा। समझ में आया कि नहीं? और मेन बात यह है कि इसमें इतना एंगेज हो जाएगा, इसमें इतना बंधेगा उपयोग को कि उस उपयोग में
वेद ज्ञान करने का अवकाश नहीं रहेगा। देखो ये बात सामान्य नहीं है बेटा, समझना कि ये जो अंतिम में कहा ना कि इसमें उपयोग में वेद ज्ञान करने का अवकाश नहीं रहेगा, ये इसलिए बताता हूँ कि हम इस हमारे उपयोग को इस विकल्पों में इतने डाल दिए हैं कि आज वेद ज्ञान करने के लिए जो सीखने का प्रसंग है, कौन सा, ये स्वाध्याय, मुझे बताओ इसके लिए कौन कितना समय स्पेंड करता है। और इसके विरोध में जो है, क्या इसके विरोध में, यानी इस वेद ज्ञान के विरोध में, ये वेद ज्ञान के है ना विरोध में जो जितने भी कार्य है, इसमें हम उपयोग कितना स्पेंड करते हैं, समझ में आया? तो यानी हम विकल्पों में उपयोग कितना स्पेंड करते हैं। तो जब जो विकल्प को ही उपादेय मान के करे कि नहीं मेरे अनुसार होता ही है, ऐसा मान के जो विकल्प करता हो, वो उसके ज्ञान में, उसके उपयोग में वेद ज्ञान, सत्य को स्वीकार करने का अवकाश नहीं रहता। समझ में आया कि ना? वो नहीं रहता फिर, क्योंकि वो तुम इसको बात ही नहीं जचती है। आप बनारसी दास जी का पढ़ना, वो इसमें इन्होंने ऐसा कहा कि ये जीव को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, है ना, मैं पर्याय को नहीं पलट सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, है ना, ये बातें, है ना, अधम किसे कहा कि ये बातें जिसको जचती नहीं, ये क्या लगा रखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। हमारा तो सारा जीवन इसमें समर्पित है, हमें समाज का, संसार का, कुटुंब का, है ना, सबसे भला किया हो तो उसका, है ना, मेन तो मैं ही हूँ। ऐसा कहते हैं ना, मेरा कुटुंब का सूत्रधार मैं हूँ, समाज का सूत्रधार मैं हूँ। इस समाज को, सारे समाज, है ना, कहाँ चला जा रहा था, खोटी दिशा में जा रहा था, तो अच्छी दिशा में, सही दिशा में लाने का काम मैंने किया। तो कहता है कि समाज ने तो सही दिशा ले ली और तुमने उल्टी दिशा ली है। ये कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? कितनी ज़बरदस्त बात है। देखो तो ये इससे क्या होगा, तो ये समाज सुधारक, कुटुंब के उधारक, समझ आया ना, है ना, बच्चों के उधारक बनने के ख्वाब में, बनने के अहंकार में ये जीव, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत की अवगणना करता है। समझ में आया ना? इसको फालतू समझता है। और फिर ये जो चार लोग कहे कि नहीं तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, इसके लिए पूरी जिंदगी, एक कथन सुनने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा देता है। कब आके मुझे समाज में एक बार मेडल मिल जावे, है ना, कब आके एक बार मुझे सर्टिफिकेट मिल जावे कि नहीं ये सबसे बड़ा विद्वान है और इन्होंने समाज के लिए बहुत किया है। इतने शब्द के लिए, है ना, सारी जिंदगी, समझ में आया कि नहीं, वेद ज्ञान से वंचित रहता है। वेद ज्ञान से वंचित रहना यानी अपने सुख स्वभाव से दूर दूर जाता हुआ रहता है। तो समझो कितनी बड़ी कीमत चुकाता है जीव। इसलिए मैंने कहा कि देखो ये सच्ची बात तो वहाँ से ले आया ना मैं, कि ये जो विकल्प का कर्ता, ये विकल्प को अर्थकारी समझे, विकल्प को अर्थकारी समझे। मेरे विकल्प, मैं ये जो मानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो कह देता हूँ, मैं जो बता देता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, ऐसा सामने में होके ही रहता है, मैं करके ही रहता हूँ। अगर ऐसा माने, उस जीव को क्या कहा कि इसके पास, इसके उपयोग में वेद ज्ञान होने का अवकाश नहीं बचता। यद्यपि योग्यता पूरी है, फिर भी उस योग्यता का लाभ नहीं लेता, क्योंकि वहाँ उसकी बुद्धि नहीं चलती तीव्रता में, मोह की तीव्रता में। कोई सुनावे तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो क्या लगा रखा है, ये सारे बड़े बड़े मंदिर, चलो तुम दुकान छोड़ दे, बड़े बड़े मंदिर, अगर हम कमाते नहीं और हमें ये भाव आते नहीं बनाने का, तो ये तुम कहाँ से तुम पढ़ाते, कहाँ से करते, ये कैसे करते है, कैसे बनता, है ना। गुरुदेव सिंह इस प्रवचन में सुनना, राम जी भाई ऐसा आ परमागमनु आ मंदिर जे बन्यू छे कोने बनाव्યું, ऐसा इसमें है, इसी के प्रवचन कोने बनाव्યું, है ना। तुमने पैसा दिया इसलिए बना क्या? कारीगर ने तो नहीं बनाया, मगर तुमने पैसा दिया इसलिए भी नहीं बना। वो परमाणु का उस समय परिणमन करने का उसका स्वयं का स्वभाव है, तुम कैसे बना सकते?
तुमने बनाने का अहंकार किया और इससे तुम्हारा मंदिर बनाने का अहंकार किया, इससे संसार बढ़ा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? घर बनाने का कि मंदिर बनाने का, अरे दोनों परद्रव्य है। किसी परद्रव्य को लेकर ये कह रहे हैं। देखो इस प्रकार से टीका भी समाप्त हुई। मैं भावार्थ पढ़ लेता हूँ, तात्पर्य वृत्ति टीका में कल पढ़ूंगा और गुरुदेव सिंह के प्रवचन में एक दो जो अंश है थोड़ा सा लेके आगे यही गाथाओं को और खुलासा, इस विषय को खुलासा करने वाली गाथा है। देखो भावार्थ, जो अपनी अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत किया नहीं कर सकता वह निरर्थक है। निरर्थक की परिभाषा है ना, ये अर्थभूत क्रिया कारित्व, अर्थभूत क्रिया कारित्व का अभाव क्या है? तो मूल टीका में लिया कि परभाव का पर द्रव्य में व्यापार का अभाव है। परभाव का पर में व्यापार न होने का कारण है। ये क्या कहा? परभाव का पर में व्यापार न होने के कारण है ना। ये अद्भुत क्रिया भावों की, अपने परिणामों की, अपनी मान्यता की नहीं होती। परभाव का पर द्रव्य में व्यापार न होने के कारण अद्भुत क्रिया करने वाला नहीं है। कौन? हमारा विकल्प, हमारा ही मान्यता। इसीलिए मान्यता क्या हो गई? अज्ञान हो गया। इसलिए क्या हो गई? ये मान्यता गलत हो गई, अर्थात एक गलत फहमी ही चल रही है, ये कह रहे। अब देखो ये अद्भुत क्रिया जो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है ना? ये देखो, जो अपनी अद्भुत क्रिया यानी विकल्प की अद्भुत क्रिया ये नहीं कर सकता, यानी वो परद्रव्य में वह कार्यकारी नहीं है, उसके अनुसार परद्रव्य में कार्य होता नहीं, इसलिए कैसा है? निरर्थक ऐसा। अथवा जिसका विषय नहीं है, यानी परद्रव्य में कार्य हुआ मोक्ष का कि बंध का, ये मेरे परिणाम का विषय ही नहीं है। उड़ा दिया सारा का सारा, खेल उड़ा दिया। ये बाहर में माल बनेगा और जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मेरे परिणाम का, मेरे विकल्प का, मेरी मान्यता का विषय ही नहीं है। समझ गया? मेरा ज्ञान का विषय तो है, मेरा ज्ञान का ज्ञेय तो है, मगर मेरे प्रयोजनभूत का, मेरी अर्थ क्रिया का वह विषय ही नहीं है। मेरी अर्थ क्रिया का क्या विषय है? अज्ञानता में अज्ञान करना, वो मेरी अर्थ क्रिया है, मगर मेरे अज्ञान के अनुसार बाहर में पदार्थ हो, बाहर पे पदार्थ में कार्य हो, वो मेरे परिणाम का विषय ही नहीं। तो मेरे परिणाम का विषय क्या है? गलत फहमी। तो अब मेरे परिणाम का विषय क्या हो सकता है? गलत फहमी दूर करना। किससे हो सकता है? मेरे से। किससे नहीं हो सकता? पर से नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त लॉजिकल बात है। यानी जिसका विषय नहीं है, इसीलिए ये सब निरर्थक है। देखो ये जितने भी तुम सपना देखो, कभी सपना अपने नहीं होते, कभी सपना के अनुसार बाह्य में, ये सब सपनावत है, ये सब सपनावत है। जैसे हमने सपना देखा कि मेरी तिजोरी में 100 किलो सोना है, फिर उठ के देखा तो वहाँ होता ही नहीं, ऐसा है। यानी हमने माना कि मैंने ही चलाया कारोबार, तो ये सपनावत है। तुम क्या चलाते? मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अगर तुम चलाते तो ऐसा चलाते, तुम चलाते तो इतना ही प्रॉफिट वाला चलाते, तो ज़्यादा प्रॉफिट वाला क्यों नहीं चलाते? तो फिर क्या बोलोगे दर्शन? क्या करे? अपने नसीब में ही नहीं आ गए ना अंत में। तो कोई ऐसा बहुत अभिमान करे, देखो ये अभिमान तोड़ने के लिए है, ये अपना अहंकार तोड़ने के लिए है, ये करने का भाव आवे तो जागृत रहने के लिए है। समझ में आया ना? नहीं कल से तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी नहीं जाऊंगा, तो फिर कहाँ जाओगे? उतना जरा बता के जाना, है ना? कहाँ जाओगे? आत्मा में जाओगे तो तुम्हारे चरणों में हम अर्घ चढ़ा देंगे। क्या कहा? तुम आत्मा में जाओगे तो बढ़िया। इसका अर्थ क्या है? वो करना, ऐसा नहीं तुम करना नहीं करना, तुम्हें करने का भाव आता है ना, वहाँ ये जागृत रहना। तो क्या होगा? तो अहंकार टूटेगा, फिर करने का भाव जब निरर्थक लगेगा, मैं करता हूँ, वो भाव का कोई बाह्य में कार्य होने में वो समर्थ ही नहीं है ना, वो सार्थक ही नहीं है, तो वो भाव का फिर क्या होगा? त्याग होगा। तो त्याग कैसे होगा?
है ना। विधि पूर्वक त्याग होगा ना, ग्रहण पूर्वक। किसका ग्रहण करोगे? ये सत्य का, है ना, ये भेद ज्ञान का। ये ग्रहण करोगे तो ये ग्रहण करोगे तो वो त्याग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। ऐसा है। देखो, जीव परजीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु परजीव अपने किए दुखी सुखी नहीं होते, है ना, अपने किए सुखी दुखी नहीं होते, खुद के किए सुखी दुखी होते हैं। इसीलिए वह बुद्धि निरर्थक है, और निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी है। आगे आया हुआ है, थोड़ा अर्थ क्रियाकारित्व वाली एक परिभाषा डाल दी और इतना बढ़िया यहाँ बात बता दी। कुल मिला के कहना है कि वो तुम्हारा किया हुआ वो सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने कर्म के कारण सुखी दुखी होता है, अपने किए के कारण सुखी दुखी होता है। इसलिए तुम्हारा ये सारा विचार किया हुआ सारा जीवन, इतना तुमने टाइम दिया, टाइम स्पेंड किया, वो कैसा हो गया? जीरो हो गया, व्यर्थ हो गया। अब क्या करना? अभी हमारा उपयोग व्यर्थ नहीं जावे ऐसा करना। क्या करना? सही जगह पे लगाना, प्रयोजनभूत तत्व में लगाना, वेद ज्ञान में लगाना, सत्य को स्वीकार करना, प्रतीति को सम्यक करना, आनंद करना। समझ में आया ना? इसीलिए लगाना। ये बात 266 का था। हमें टीका भी समाप्त हुई, भावार्थ भी समाप्त हुआ। कल तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसिंह देव की जो है वो थोड़ी सी हम पढ़ेंगे। मूल विषय ही इन्होंने यही लिया है, फिर भी पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।